पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मत में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 16 मई 2021 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स 31 ये तो पुराने रिवाइज कोर्स 6 जनवरी 1988 की अव्यक्त वाणी है। आज की पूरी वाणी में बाबा ने 3 बातों के ऊपर ध्यान दिल खिंचवाया है। एक, दिमाग से स्नेह करते हैं परमात्मा से, दिल से करते हैं दूसरे, और तीसरी बात बाबा ने जोर दिया कि लीकेज कहाँ कहाँ होती है, उसकी गुह्यता को बाबा ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है हम सबको। तो सुनते हैं आज की अव्यक्त वाणी। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। भगवान परमधाम छोड़ करके मिलने किससे आता है? स्नेही बच्चों से। यह रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है ना। इसलिए क्या कहा जाता है, अनकंडीशनल प्यार चाहिए तो परमात्मा से मिलेगा। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है। सोचो, इस समय हम सच्चे दिल से परमात्मा से स्नेह करते हैं तो सारे कल्प में अनेक आत्माओं के साथ स्नेह की लेन देन कर पाते हैं। बाबा कहता है क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अंडरलाइन करना, हमारा फाउंडेशन क्या है? परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह। ये ये क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है।
रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। अगर ये हमको रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो फिर ब्राह्मण जीवन में मजा नहीं आएगा, सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। अंडरलाइन, दुनिया में नहीं कहते, पर स्नेह जो है पत्थर को भी पिघला देता है। तो परमात्म स्नेह हर कैसी भी आत्मा को बाबा ने क्या कहा, परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है, स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है, स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी है, नीरस है। तो हमारा क्या होना चाहिए, स्नेह एक दूसरे से, ब्राह्मण परिवार से स्नेह, लौकिक परिवार में भी स्नेह, अलौकिक परिवार में स्नेह, लेकिन कैसा स्नेह, रूहानी स्नेह। बाबा कहते हैं मेहनत वाली अगर है, स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी है, नीरस है, मेहनत वाली है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। परमात्मा का स्नेह कौन सा है, दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। देखिए हमारा प्यार थोड़ा बच्चों के साथ है, थोड़ा पत्नी के साथ है, थोड़ा पति के साथ है, थोड़ा दोस्तों के साथ है, थोड़ा ऑफिस वालों सबके साथ, तो क्या हो गया, बट गया। गाते नहीं, दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वैसा नहीं। बाबा क्या कहता है, क्योंकि बट जाता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। क्यों, उसका रीजन बाबा बताता है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप बीज है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। समीकरण एकदम फिक्स है, इक्वेशन फिक्स है। बीज को पानी डालेंगे, पूरे पेड़ के पत्तों को पानी डालने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार जब हम परमात्म स्नेह में स्थित हो जाते हैं तो क्या होता है, चाहे लौकिक संबंध हो, चाहे लौकिक संबंध हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे दुकान हो, सब में हमारा स्नेह एक जैसा हो जाता है। फिर ये नहीं होगा कि गेट कीपर से अलग स्नेह, सफाई कर्मचारी से अलग स्नेह, बॉस के साथ अलग स्नेह, सबऑर्डिनेट के साथ अलग स्नेह, ऐसा नहीं होगा। तो बाबा ने क्या कहा, बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। बीज कौन, परमात्मा। तो परमात्मा से जिस आत्मा का स्नेह होगा वो आत्मा भर जाएगी स्नेह से, फिर सबको वही देती जाएगी। तो बाबा कहते हैं पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। अंडरलाइन, ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सबके स्नेही बनना। हमको क्या करना है, रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना है। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। आप कहीं भी देखो, कोई भी कार्य हो, अगर आपका कोई स्नेही है, आपका स्नेह है, तो ऐसे हो जाएगा, बोले अरे आपके लिए क्या है, कर दूंगा। तो बाबा कहता है मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः सहज आती है। ये अंडरलाइन करना, जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः और सहज आती है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। किसी से प्यार हो जाए तो क्या होता है, फिर वो भूलता है क्या, नहीं, भूलना मुश्किल होता है। कहें क्या करें, याद जा ही नहीं रही उनकी, उनकी याद भुलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहता है कि याद करना मुश्किल नहीं होता है, भूलना मुश्किल होता है। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो।
जो ज्ञान बाबा ने हमको दिया ना, ठीक है ज्ञान के आधार से बाबा से प्यार हुआ, परंतु ये ज्ञान भी कैसा होना चाहिए, स्नेह संपन्न। आप ज्ञान सुनाओ किसी को, लेकिन रूखा सूखा सुना दो, कड़क होकर के सुना दो, गुस्सा होकर के सुना दो, कोई नहीं पसंद करेगा। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वो रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो हैं वो दिमाग से याद करते हैं। बाबा ने इक्वेशन बताई, क्या इक्वेशन बताई, जो ज्ञानी होते हैं वो दिमाग से याद करते हैं, भाई मुझे तो याद करना है, बाबा इतना पद देने वाला है, सतयुग में ले जाने वाला है, तो इस समझ के आधार पर दिमाग से याद करते हैं। और बाबा कहते हैं इसने ही दिल से याद करते हैं। किसको बाबा ज़्यादा पसंद करेगा, दिमाग वालों को याद करने को या दिल वालों को? क्या कहेंगे आप? सब यही कहेंगे दिल वालों को, दिलाराम है ना। तो बाबा कहते हैं इसने ही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, अंडरलाइन धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। जो दिमाग से करते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, याद में भी मेहनत, सेवा में भी मेहनत, धारणा में भी मेहनत। वो मेहनत का फल खाते हैं और वो मोहब्बत का फल खाते हैं। दिल के इसने ही क्या करते हैं, मोहब्बत में कुछ सोचा नहीं आगे पीछे, बाबा से प्यार हो गया, धक्क से सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिया मतलब निगेटिविटी छोड़ दिया, विकारों को छोड़ दिया, तो क्या हो गया, इसने हो गया ना। दिमाग वाले सोचते रहते हैं अगर ये छोड़ा तो क्या होगा, फिर ये क्या होगा, फिर ये क्या होगा, है ना, उसमें घूमते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो मेहनत का खाते हैं और वो मोहब्बत का खाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग यूज करेंगे ना तो सोचते रहे बाबा ने तो ऐसा कहा था, ऐसा क्यों हुआ। बाबा ने कहा हम आपके सहयोगी हैं, जब याद करो दिल से हम आ जाते हैं, फिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई, है ना। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे, और जहां क्यों क्यों होती है होगी, वहां क्यों की क्यों होगी। जहां स्नेह है वहां युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता। किसी से प्यार हो और वो गलत भी करे तो हमको उसकी कमी नहीं दिखाई देती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये अपना है ना, अपना है, मेरा है। तो बाबा क्या कहते हैं कि जहाँ दिल का स्नेह होता है तो क्या क्यों का प्रश्न नहीं उठता है। जैसे अब और सूक्ष्म बात बाबा ने बताई, जैसे परवाना समा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्यौछावर हो जाता है। जो परवाने समा पर, पतंगों को देखो आप, जो लाइट लगी होती है, वो सोचते हैं कि क्या वहाँ जाएंगे तो हम न्यौछावर हो जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, जल जाएंगे। जो ऐसा सोचते वो फेरी लगा के चले जाते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं सोचते वो पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे परवाना समा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्यौछावर हो जाता है, वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। निश्चय बुद्धि की बात है। जैसे कहा जाता है, एक बार बाबा ने परीक्षा ली मम्मा की, तो कहा जाता है वो एक एग, अंडा। अब बाबा के घर में तो ये सब होता नहीं, कहीं बच्चों ने, चिड़िया के बच्चों ने रखा होगा। तो बाबा ने कहा मम्मा मुंह खोलो। अब मम्मा की निश्चय बुद्धि देखिए, मम्मा ने खोल दिया। क्या कहते हैं इसको, निश्चय बुद्धि कहेंगे ना। क्यों, पता है नहीं, बाबा नहीं डालेगा, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी।
दूसरा कोई, अरे बाबा हम ब्राह्मण बने हैं, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? तो इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बाबा कहते हैं न्यौछावर हो जाता है वो। वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रूहान करते ये कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? बताओ। बाबा से रूह रिहान करके बच्चे बोलते हैं, तो बाबा आज उसको समझा रहे हैं क्यों नहीं होती। बाबा कहता है, फिर क्या कहते हैं, आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है? मेहनत से क्यों याद आती है? निरंतर क्यों नहीं याद रहती? बार बार यार भूलती क्यों? ऐसा बच्चे बाबा को कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। तो बाबा उत्तर क्या बताते हैं? इसका कारण है क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। अब हम अपने दिल पर हाथ रख के पूछें, क्या मेरा सच में परमात्मा से इतना स्नेह है? और अगर इतना स्नेह है तो क्या मैं परमात्मा के कार्य के लिए तत्पर हूं? ये अपने आप से सूक्ष्म चेकिंग करने की बात है। तो बाबा कहता है इसका कारण क्या है? ज्ञान कहाँ तक है? दिमाग तक है, दिल तक नहीं है। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है। मैं बच्चा हूं, बाप दाता है, वो बाप है, दाता है, विधाता है, ये सब दिमागी ज्ञान है। मैं बच्चा हूं, वो मेरा पिता है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं दुनिया में भी? दिल। किसी से प्यार हो जाए तो क्या होता है? दिल के अंदर दिल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे आई लव यू। तो ऐसा हमने कभी बाबा के लिए लिखा? चेक करना। बाबा कहते हैं तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। अगर दिल के अंदर बनाया है ना, तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो गया, तो फिर क्या होगा? श्रेष्ठ अनुभूति होगी। बाबा कहते हैं ज्ञान बीज है, नो डाउट, लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज का पानी नहीं मिलेगा, अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। कितनी परमात्मा की वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छे ढंग से बाबा एग्जाम्पल देते हैं। क्या कहा? ज्ञान बीज है, नो डाउट, ज्ञान परमात्मा का मिला ये बीज है, परंतु पानी क्या है? स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं, तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता है। तो हमको क्या करना है? दिल से बाबा का स्नेह है। बाबा कहते इसलिए मेहनत लगती है। देखो बाबा ने इतने सारे प्रश्न पूछे आत्माओं ने रूह रिहान में, और बाबा ने एक लाइन में उत्तर दे दिया। ज्ञान बीज है, बाबा ने खारिज नहीं किया, सही बात है, लेकिन स्नेह का पानी नहीं होगा तो फल नहीं निकलेगा। सिंपल। बाबा कहते हैं इसलिए मेहनत लगती। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, सौगात कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। स्नेह से कोई आपको एक फूल भी दे ना, बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, क्या होगा? क्या सोचेंगे? मान लो 2 लोगों का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, और 1 करोड़ रुपए किसी ने दे दिया तो क्या कहेंगे? ऐसा ही थोड़ी 1 करोड़ दिया है, 2 करोड़ रखा होगा तब 1 करोड़ दिया है। तो बाबा कहते संतुष्टता नहीं होगी, कुछ ना कुछ कमी निकालते रहेंगे कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है? कोई पार्टी करेंगे, शादी करेंगे, बर्थडे पार्टी करेंगे, बहुत खर्च करते हैं, लेकिन
करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती। क्यों? दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज कितने सुख की अनुभूति कराती है, क्योंकि दिल का स्नेह नहीं। तो फिर क्या कहेंगे? अरे भाई देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये जो संकल्प चलते ना, उसकी वजह से ऐसा करना पड़ता है। तो बाबा कहता है स्नेह की एक छोटी सी भी चीज कितने सुख का अनुभव कराती है, क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुक्त कर देता है। दिल से किसी का प्यार होगा तो क्या होगा? हिसाब किताब अपने आप चुक्त हो जाएगा। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, तो अपने आप से पूछो, क्या पूछो? कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? चेकिंग, सूक्ष्म चेकिंग करनी है अपनी, है ना। ज्ञान तो मिल गया, बाबा के ज्ञान में हम चल रहे हैं, अमृत बेला भी कर रहे हैं, मुरली क्लास भी कर रहे हैं, नुमा शाम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या हमारा ज्ञान के साथ साथ परमात्मा से दिल का स्नेह है? जिसको 2500 साल से मैं आत्मा ढूंढ रही थी, वो मिल गया, तो कितना स्नेह चेक करें। बाबा कहते हैं दिल में लीकेज तो नहीं है, रिसाव तो नहीं है। जहां लीकेज होता है तो क्या होता है? लीक होगा तो क्या होगा? टंकी खाली हो जाएगी, कितना भी टोटी से भरो वो खाली होती रहेगी। ऐसे अमृत बेले हम भर रहे हैं अपने आप को, मुरली क्लास में भर रहे हैं, अगर लीकेज होगी तो हम खाली होते जाएंगे। क्या लीकेज है बाबा का? सुनिए, बाबा कहते हैं अगर एक बाप के सिवाय, अंडरलाइन इक्वेशन बहुत क्लियर बाबा ने बताई, अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन? प्राप्ति कराने वाला कौन? वो परमात्मा। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। डबल अंडरलाइन करें। तो क्या किसी से स्नेह नहीं रखना? हमको क्या रखना है? कैसे रखना है बाबा आगे बताते हैं। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी क्या है? संकल्प, बोल और कर्म में झुकाव। स्नेह नहीं हुआ। फिर कर्म, बोल और संकल्प में झुकाव, इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है। अब समझ में आया हमारी लीकेज कहाँ जा रही? किसी भी आत्मा से लगाव हुआ, झुकाव हुआ, उसके प्रभाव में आएंगे तो ये लीकेज होना चालू होगा। फिर क्या होगा? बाबा को याद करने में मेहनत लगेगी। सारा दिन देहधारियों को याद किया तो बाबा कहाँ से याद आएगा? और बाबा कहते हैं कि बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं होती है, और जहाँ संतुष्टता नहीं वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है। ये सूक्ष्म चेकिंग अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, बहुत सामान सुख सुविधाएं मिली, बाबा कहते प्रयोग करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। ऐसा न हो जिसको आप आराम के साधन समझते हो वो मन की स्थिति को बेआराम कर दे। बहुत आराम के साधन मिल जाएं, गद्दा, बेड का,
स्लीप बेल का मिल गया, बहुत अच्छा मिल गया, आराम में सो गए, अमृत वेला छूट गया। तो बाबा कहते हैं आराम के साधन मन की स्थिति को बेआराम न करें, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के बस होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते हैं। रायल भाषा यही कहते कि हठयोगी नहीं है सहज योगी। फिर क्या कहते हैं? तो सहज योगी हैं, आराम से बैठ करके बिस्तर पर योग करेंगे और योग करते करते सो जाते हैं। बाबा कहते हैं सहज योगी बनना तो अच्छा है, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी इस तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय, इसको और अंडरलाइन करना, क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। बाबा के बनने के बाद बहुत सारी प्राप्तियां होती, बहुत सारे बच्चों को हुई हैं, वो बढ़ती जा रही। बाबा कहते हैं अभी अभी 18-19 के वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही। ये मुरली कब चली थी? 88 में की है ना मुरली। तो उस समय 17-18 साल हुए होंगे ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए। तो बाबा कहते हैं अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही। सब आराम के साधन बढ़ते जाते हैं। ये बाबा सेंटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। आम को खाया, आम के बीज को नहीं भूलना, क्योंकि उस बीज से इतना बड़ा पेड़ हुआ और फल मिले। बाबा कहते हैं साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। हम सब का अनुभव है, जो आत्मा परमात्मा स्नेही होती है वो बाकी सबके तो स्नेह होगा ना। तो बाबा ने क्या कहा, बाकी सबसे स्नेह नहीं करना है ऐसा नहीं है, लेकिन बीज को नहीं भूलना है। बाकी सबसे लगाव नहीं होना है, झुकाव नहीं होना है, प्रभाव नहीं होना है। बाबा ने कहा लेकिन आराम में रहते राम को नहीं भूल जाना, सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। क्या होगा अंगूठा निकालेंगे? रावण उठा ले जाएगा। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर देगा। सोने का हिरण दिखाया गया ना दुनिया में, लोभ वृत्ति बस, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। किसी से लगाव नहीं, किसी से प्रभाव नहीं। मेरा बच्चा है, मेरा पत्नी है, मेरा पति है, मेरे परिवार वाले हैं, हमारा रूहानी प्यार है, उसके प्रभाव में नहीं, उसके लगाव में नहीं। वो दर्द में है तो हम भी रोएं, इसको स्नेह नहीं कहते, रूहानी। कई बार क्या होता है, बच्चे को दर्द हो रही है तो क्या होता है, उससे ज्यादा दर्द तो मुझे हो रही है। अब अगर उससे ज्यादा दर्द मुझे हो रही है तो मैं बच्चे को हील कैसे करूंगा? हील करने का साधन क्या है? बच्चे को हील करने का साधन है कि हम प्यार से उसको सुख शांति के वाइब्रेशन दें, डिटैच भाव हो करके उसका करें। नहीं तो हमने कितनी बार देखा है कि बच्चे को जरा सी चोट लगी तो माँ बाप पहले कोलैप्स हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं बनना है। बाबा कहते हैं इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी। सहज योगी बनने के बजाय क्या होगा? कभी भाई बस ठीक है हमारा सहयोग है, कभी क्या होगा? सहयोग का अनुभव करेंगे, और कभी वियोग का। बाबा भी मदद नहीं करता ना, इसलिए अब हम आजकल नहीं चाहते हैं, योग नहीं करते हैं, नहीं जुड़ते हैं।
ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं दोनों अनुभव करते रहेंगे, कभी याद कभी फरियाद। अब हमको फरियाद नहीं करनी, याद करना है बाबा को। ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। अब जब कंप्लीट बनने का समय आ गया तो कंप्लेन तो हम नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहजयोगी, कभी योगी, कभी फरियादी। तो चेक करें हम कौन हैं इनमें से, सहजयोगी हैं, योगी हैं या फरियादी हैं। फरियादी किसको बोलते हैं? मांगने वाला। बाबा से भी मांगना फरियाद है। दूसरी बात बाबा ने कही, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते हुए भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। लीक होगा तो क्या होगा? मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई चाहता ही नहीं है, न लौकिक परिवार में चाहता है, न लौकिक परिवार में चाहता है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। तो क्या कहेंगे? ये कौन आत्मा कहेगी? जिसको लीकेज होगा, वो संतुष्ट नहीं होती है। बाबा कहते हैं उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। वो आत्मा क्या करेगी? असंतुष्ट रहेगी, सबसे नाखुश। एक बार 21 दिन के लिए एक संकल्प करें कि जो कुछ हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है, सबको एक्सेप्ट करते जाएं। 21 दिन करके देखें, आपको धीरे धीरे वो सब अच्छे लगने लगेंगे। कोई बुरा है नहीं, कोई बुरा व्यवहार कर नहीं रहा हमारे साथ। हमारा स्वभाव, हमारा कार्मिक डेप्ट ऐसा फीलिंग ला रहा है। तो बाबा कहते हैं दूसरे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता है, इन जैसा किसको नहीं मिलता, लेकिन वो आत्मा क्या करेगी? असंतुष्टता के बोल ही निकालती रहेगी। लेकिन वो आत्मा सदा अपने प्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। चेक करें, मैं आत्मा अपने दुखों का वर्णन तो नहीं, मुझे ये परेशानी, मुझे ये परेशानी, मुझे ये परेशानी। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आप सबने देखा होगा, आया था जिसके पास बहुत बड़ी कार है वो सोचता है एरोप्लेन हो, जिसके पास छोटी कार है बड़ी कार हो, जिसके पास कार नहीं है कार के बारे में सोच रहा है, जिसके पास साइकिल है वो गाड़ी के बारे में, बाइक के बारे में सोच रहा है, और जो पैदल चल रहा है साइकिल के बारे में सोच रहा है, और जिसके पैर नहीं है वो पैदल चलने के बारे में सोच रहा है। तो जो कुछ मिला उसी में संतुष्ट। बाबा कहता है वो आत्मा क्या करेगी? अपनी प्राप्ति का दुख का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वो कहेगा मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। बाबा कहते हैं क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, और जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है पता नहीं। गुब्बारे की गैस निकल जाए कहाँ गिरेगा पता नहीं। देखने में कितना सुंदर लगता है, उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा, सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। क्या कहेंगे? ये ऐसा करता है, ये ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं बनता। मेरे भाग्य का बाधक कौन है? ये है, ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। मेरे घर वाले सभी ज्ञान में चल जाए ना, मेरा भाग्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। ये कंप्लेन करते रहेंगे, मेरा बच्चा नहीं चल रहा ज्ञान, मेरा पति नहीं चल रहा, मेरी पत्नी नहीं चल रही, क्या करें, बहुत बंधन है मुझे। तो बाबा क्या कहेंगे? वो ऐसा कहता रहेगा। जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। अगर मेरा निश्चय परमात्मा के ऊपर है, मुझ आत्मा का, तो मुझे भाग्य बनाने से कोई आत्मा हिला नहीं सकती। डबल अंडरलाइन करना। बाबा ने कहा ये सब बहानेबाजी है। क्या करें, घर का काम ही इतना है, फुर्सत ही नहीं मिलती बाबा को याद करने की। ये सब क्या है? बहानेबाजी है। घर वाले मेरे सहयोगी नहीं, परिवार वाले सहयोगी नहीं,
आपको क्या पता हमारे बंधन के बारे में? ऐसा करके कंप्लेन करने वाले नहीं। बाबा ने क्या कहा? ये सब बहानेबाजी है। तो हमको क्या करना है? बहानेबाजी में नहीं जाना है। बाबा कहते हैं उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो हम क्या करते हैं? बहानेबाजी करते हैं। तो हमको बहानेबाजी नहीं करना है। बाबा कहते हैं इसमें सब होशियार है, इसलिए ये चेक करो, चाहे इस स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, चेक करो। जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। तो देख लो, अगर हमारा किसी से ईर्ष्या घृणा है तो क्या होगा? वो व्यक्ति याद आएगा। बहुत ज्यादा प्यार होगा किसी व्यक्ति से तो वो याद आता रहेगा, है ना? और घृणा होगा तो वो याद आएगा। कई भाई बहने मधुबन भी जाते हैं, कई माताएं बोलती हैं, अरे योग में बैठे थे ना, मेरा वो छोटा सा पोता याद आ गया। देखो, बैठे भगवान के सामने है, भगवान को याद कर रहे हैं, याद कौन आ रहा है? तो बाबा कहते हैं ये क्या है? झुकाव है, लगाव है। जहां झुकाव होगा, चाहे घृणा वाले के साथ हो चाहे प्यार वाले के साथ हो, बार बार वही याद आएगा। अब बैठेंगे योग में बाप को याद करने और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं और चलेगा प्रदर्शन चक्र, घूमता रहेगा। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले जाता है, हा? इसलिए दोनों चेक करना। कौन सा? झुकाव, टकराव, दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं। क्या अर्जी डालते हैं? वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूं, सिर्फ ये एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। मेरा बाबा इस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट है, ये आत्मा मुझे बहुत तंग करती, इस आत्मा को आप ठीक कर दो। ऐसा हम अर्जी लगाते हैं। बाप मुस्कुराते हैं, क्या कहते हैं? हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप करे। आप लौकिक में भी देखो, कोई बच्चा बार बार कुछ गड़बड़ करके आए और बाप को बोले ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, तो बाप भी क्या कहेगा? बनाया किसने? तुम ही ठीक करो। और वैसे अच्छा भी क्या है? आप माँ बाप बन करके बच्चे का सारा होमवर्क कर दें, वो अच्छा है कि बच्चे को ज्ञान दे दें और वो अपने आप करे। क्या कहेंगे? तो बाबा क्या कहता है? बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाए आपने और चुकतू बाप करे, चुकतू करावे ये बात ठीक। देखिए, बहुत देखिए बाबा इतनी गहराई से समझाता है ना। चुकतू कराए ये बात ठीक है, बाप चुकतू कराए ये बात ठीक है, हिसाब किताब, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं है ना। होमवर्क बच्चे ने नहीं किया, बाप होमवर्क कराए बच्चे से, ये ठीक है, लेकिन होमवर्क करे ये ठीक नहीं है। बनाने के समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते हैं। हिसाब बनाया तो बाबा याद था क्या? नहीं। अब क्या होता है, कई बार बहुत सूक्ष्म बात है, कोई आत्मा के साथ हमारी नहीं बनती, ज्ञान वाले बच्चों की बात हो रही, और उससे झगड़ा कर लिया, थोड़ा बोल दिया ऊंचा नीचा, फिर शाम को योग में बैठेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा उस आत्मा को समझाना, उस आत्मा के बड़े कड़े संस्कार हैं, उस आत्मा ने ऐसा किया। अब जब हमने उस आत्मा के साथ संस्कार बनाए थे तो बाबा याद था। तो बाबा क्या कहते हैं? बनाने के समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते हैं। करण करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, अंडरलाइन, करण करावन हार बाबा कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, डबल अंडरलाइन। किसको करना पड़ेगा? आपको।
होमवर्क कराने के लिए माँ बाप बंधा हुआ है, लेकिन होमवर्क करना तो बच्चे को ही पड़ेगा। साइकिल गाड़ी पेरेंट्स सिखा देगा, सीखना तो बच्चे को ही पड़ेगा। उंगली पकड़ के भी सिखा दे चलो, लेकिन करना तो खुद पड़ेगा। तो बाबा कहते तो सुना, बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। हाँ? बाबा को बताते हैं सार क्या हुआ। बाबा कहते सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो। किसके ज्ञानी बनो? क्या कहेंगे? दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो। और लीकेज को चेक करो। लीकेज क्या बताया बाबा ने? किसी दूसरी आत्मा के साथ, किसी पदार्थ के साथ लगाव नहीं, झुकाव नहीं, टकराव नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं। चेक करो। बाबा कहते हैं समझा, 18 जनवरी आ रही है। हाँ? ये जो मुरली चली थी 6 जनवरी की चली थी, तो 18 जनवरी पास में थी, इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं। क्या स्मृति दिला रहे हैं? 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनाते ना हम सब, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। ब्रह्मा बाप जैसा बनने का बाबा कहता है मनाना। समझा? फिर बाबा ने याद प्यार दिया, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे बाप के स्नेह में समाये हुए। सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले। साधन यूज करेंगे हम, लेकिन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। तो ये बाबा की मुख्य मुरली चली, जिसमें बाबा ने 3 बातें क्या बताई? ज्ञानी बनो, लेकिन दिल में समाये हुए दिल का स्नेह, सदा सच्चा स्नेह, और लीकेज को समाप्त करो। तो तीनों बातों का हम ध्यान देंगे, चेकिंग करेंगे कि हम दिल के ज्ञानी और स्नेही हैं या दिमाग के ज्ञानी और स्नेही हैं। ये सूक्ष्म चेकिंग करेंगे। किसी के लगाव प्रभाव टकराव में नहीं आएंगे। ये बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट बैठ के देखना है, मेरा परमात्मा से स्नेह सच्चे सच्चे परवाने का है कि नहीं है। अगर परमात्मा से स्नेह है तो बाकी सब आत्माओं का हमारे द्वारा स्नेह प्राप्त ही होगा। परमात्मा बीज है, तो बीज को ज्ञान समझ में आ गया कि बीज क्या है, लेकिन स्नेह का पानी जरूर डालना है। तो ये मुरली बार बार हम पढ़ेंगे। फिर बाबा ने पार्टियों से व्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते हैं अपने को डबल हीरो समझते हो? हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गए, और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो, तो डबल हीरो हो गए ना। एक हीरे तुल्य जीवन हो गई, और दूसरा इस ड्रामा के अंदर हमने क्या किया? हीरो पार्ट बजाया, आदि से अंत तक तो डबल हीरो हो गए। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता। दुनिया में भी जो ड्रामा चलता है आप देखो, वो सब भी डबल हीरो नहीं होते, सिंगल हीरो होते हैं। तो बाबा कहते हैं आप डबल हीरो हो। बाप के साथ
पार्ट बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। देखो हम सब आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। इस समय हमारा किसके साथ पाठ चल रहा है? भगवान के साथ पाठ चल रहा है। इससे भाग्य ज्यादा कोई होगा नहीं। और उस पाठ के हिसाब से पूरे 84 जन्म कल्प में, इस जन्म में भी तो हम सब कितना सुखी हैं। सुख का आधार ये संगम युग था। तो बाबा कहते हैं ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृत में रख आगे बढ़ रहे हो ना। रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं है और रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले? कौन से हो? दो में से रुकने वाले या थकने वाले? क्या कहेंगे? फलक से बोलो, न हम रुकने वाले हैं न थकने वाले हैं। अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहां साथ हो वहां सदा ही उमंग उत्साह होता है। कौन साथी है हमारा? परमात्मा। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं संगठन? से साथ से उमंग उत्साह में आगे बढ़ते जाएंगे। तो यात्रा में भी मजा आता ना। अरे भाई क्या कहते हैं, चलो ना आप भी पिकनिक में मेरे साथ चलो ना, मजा आएगा। तो ज्यादा लोग होते तो मजा आएगा। तो हमको मजा के लिए साथी किसको बनाना है? परमात्मा का। तो मजा आएगा। कितना बड़ा भाग्य है कि परमात्मा हमारा साथी। तो बाबा कहते हैं तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। कितना श्रेष्ठ परिवार मिला। हम सब ये बाबा ने क्या कहते हैं, संगठन बनाते हैं। हम सब संगठन में योग कर रहे हैं, संगठन में मुरली सुन रहे हैं। तो कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। हमारी शक्ति कम है, मान लो मेरा पावर कम है, तो आपकी शक्ति से मेरे अंदर पावर आ जाएगी ना। तो कितना आनंद आता है। बाबा कहते कितना श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार का साथ मिला। ऐसा अनकंडीशनल प्यार देने वाला न परमात्मा मिलेगा न ब्राह्मण परिवार मिलेगा। आज सोचो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और सच्चा स्नेह बाबा और बाबा के बच्चे दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं, कहेंगे अरे भाई बड़ा मजा आया इनके साथ। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। हमारा साथी कौन? स्वयं भगवान। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहां भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहां वो आत्माएं समीप आनी ही हैं। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। बाबा ने और सूक्ष्म बात कही, अंडरलाइन करना। कितना भी चाहो हम शांत होकर बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते, सेवा बैठने नहीं देगी। हमारा सबका अनुभव है कि हम जब ज्ञान में चलने लगते हैं तो ऐसी कोई आत्मा मैंने आज तक नहीं पाई जो खुद ज्ञान में चलती हो और किसी एक को ज्ञान में न लाई हो, किसी एक को बाबा का बच्चा ना बनाया हो। ये हो नहीं सकता है। तो बाबा क्या कहते हैं, बैठ नहीं सकते, सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वो बाप की फिर से बननी ही है। निमित्त कोई भी बने, लेकिन बाबा की आत्मा तो बनेगी है। कोई ना कोई निमित्त बन करके उस आत्मा को बाबा के ज्ञान में खींच ही लाएगा, है ना। पार्ट है ड्रामा में, लेकिन अगर आप उसको लेकर के आए तो भाग्य आपका बना। तो बाबा कहते हैं बननी ही है। अच्छा, फिर बाबा ने मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते हैं पांडव सोचते हैं, पांडव मतलब हमारे जैसे भाई, खास करके मधुबन में जो समर्पित हैं। बाबा कहते हैं पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को 4 साल अच्छा मिलता है। इस विश्वविद्यालय में सबसे आगे कौन रखी जाती हैं? बहनें। तो बाबा कहते हैं शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना अच्छा है ना। किसी किसी भाई का ये संकल्प चलता ना कि काश बहन होते तो, है ना। तो बाबा उसका जवाब दे रहे हैं कि कई पांडव कहते हैं दादियां बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां क्या करेंगी। हर सेंटर पर देखो कोई ना कोई एक भाई ऐसा होता है, 2 भाई ऐसे होते हैं, 4 भाई ऐसे होते हैं
जो सारी प्लानिंग करते हैं सेवा की। तो बाबा कहते हैं पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं तो शक्तियां क्या करेंगी। आज मधुबन का जितना कारोबार चल रहा है, रिसेप्शन से लगा करके किचन तक कौन कर रहा है, पांडव। चाहे लिटरेचर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लो, शक्तियां कर रही हैं, आगे हैं नो डाउट। लेकिन बाबा क्या कहते हैं प्लानिंग बुद्धि, अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ थी। ब्रह्मा बाप कौन था, पांडव। तो पांडव कम नहीं, पांडवों के बिना शक्तियां नहीं और शक्तियों के बिना पांडव नहीं, दोनों। बाबा तो चतुर सुजान है ना, ऐसे ही समझाएगा ना। बाबा कहते हैं चतुर्भुज की दो भुजा वो है, दो भुजा ही हो। क्या बना दिया बाबा ने, विष्णु बना दिया। दो भुजा वो हैं, इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी निमित्त सेवा इन्हों को अर्थात दादियों को मिली हुई, इसलिए यह करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते हैं, इसमें ही सफलता है। पहले आपका पाठ दोनों को पक्का है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप ही हो जाएंगे। तो क्या होगा, पहले आप हम सतयुग में भी आ जाएंगे। बाबा कहते हैं बाप बीच में है तो झगड़ा है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। प्लानिंग बुद्धि होते हैं ना, तो बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करते हैं। सेवाओं का जो आप ये साइंस के माध्यम से सेवा हो रही है, बाबा के इतने चैनल चल रहे हैं, करुणा भाई, पांडव भाई, तो बाबा कहते हैं वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई। बाबा विशेषताएं भर देता है और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। इसका विस्तार है, अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। बाबा कहते कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटेगा। आप देखो कोई ऑपरेशन हो, आपके यहाँ ऑपरेशन हो जाए, निशान तो छूटेगा ना। कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, थोड़ा तो अलग रहेगा ना। तो बाबा कहते हैं निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता है। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। डबल अंडरलाइन। बाबा कहते इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। कोई कर्म हो करके हम माफी मांगे, मान लो हमको कुछ किसी को नहीं बोलना चाहिए था और बोल दिया, हमने दुख दे दिया, बाद में उस आत्मा से सारी मान लिया, लेकिन अंदर जो चला गया ना वो तो वापस नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन है बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाबा इस सृष्टि पर आया ही हुआ है यूज कराने के लिए, तो बाबा को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो, मिस यूज नहीं करो। चलिए बाबा की याद में 2 मिनट बैठते हैं। देखें अपने आप को, अपने भाग्य को देखें।
कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा। इस पुरुषोत्तम संगम युग में भाग्य विधाता मुझे एक एक श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं, भाग्य बनाने की विधि बता रहे हैं। मैंने परमात्मा को जाना, माना, उनके बताए गए रास्ते पर चल रहा हूं। ये मेरा ज्ञान है, दिमाग का ज्ञान है। लेकिन अब मुझे सच्चे दिल का स्नेह महसूस करना है। दिमाग के आधार पे नहीं, दिल के आधार पर परमात्मा से स्नेह है। और दिलाराम बाप है, हमारा दिल लेने आया है, दिल देने आया है। इसलिए मुझे उनसे दिल का सौदा करना है, सच्चा सच्चा परवाना बनकर समा पर फिदा हो जाना है। क्या? क्योंकि क्वेश्चनों से बाहर भौतिक साधन होते हुए भी मेरी साधना बाधित न हो जाए। मन का आराम होते हुए परमात्मा राम न भूल जाए। मुझे परमात्मा राम की सच्ची सच्ची सीता बनना है। मर्यादा रूपी लकीर से पैर के अंगूठे को भी बाहर नहीं निकालना है। दिल तख्त नसीम बनने का पुरुषार्थ करना है। व्यर्थ की लीकेज को हमें रोकना है। व्यर्थ की लीकेज अर्थात किसी संबंध से, किसी वस्तु से लगाव, प्रभाव, ये टकराव, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये भी हमारा लगाव और प्रभाव है। इससे भी मुक्त बनना है, क्योंकि मैं आत्मा देवकुल की महान आत्मा हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ बनने वाली आत्मा हूँ। सच्ची सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। लीकेज को बंद करके सर्व शक्तियों में स्थित होने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।